कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको शो करने वाला हूँ ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्यों हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है वो आप खुद देखोगे और उसको समझोगे। यहाँ से आप भी अर्निंग करोगे, आपकी टीम भी अर्निंग करेगी, आप अपने 2023 के अंदर अपने सपने पूरे करोगे, और अकेले नहीं करोगे बल्कि टीम के साथ पूरे करोगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, भी टाइम कम है, और कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है मेटा जी फोर्स। कॉन्सेप्ट का नाम है जी फोर्स, ठीक है। मेटा क्या है? मेटा है टेक्नोलॉजी, ठीक। क्योंकि मेटा इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है मेटावर्स की टेक्नोलॉजी, जो आगे कुछ सर्विसेज में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का मेटा जी फोर्स इस कॉन्सेप्ट का नाम है। इसके क्रिएटर हैं श्री गणेश उर्फ सचिन कदम सर। ये कहाँ से आते हैं? ये पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। अच्छी बात ये अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि एक इंडियन कॉन्सेप्ट और एक इंडियन कॉन्सेप्ट ने ऐसी शुरुआत करी है जो बाकी के मार्केट में कॉन्सेप्ट रन कर रहे हैं उनको उनका पूरा बैंड बजाने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर खुद लाइव आते हैं, और क्रिएटर खुद, और आज पॉसिबल हो तो आज भी क्रिएटर हमारे साथ में जूम पे लाइव आ सकते हैं और आपके क्वेश्चन और डाउट खुद लेते हैं, अपनी फेस वैल्यू के साथ लाइव आते हैं, अपने फोटो के साथ में लाइव आते हैं। सोच के देखिए, क्रिएटर, इंडियन क्रिएटर एक कॉन्सेप्ट ऐसा लॉन्च कर रहा है जो अपने फेस वैल्यू के साथ साथ में आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपका डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में मार्केट में और भी हम हाँ क्या कहते हैं कि ना ही कोई ओनर है, ना ही कोई एडमिन है, राइट, और ना ही कोई क्रिएटर है। लेकिन फिर भी उस कॉन्सेप्ट को कोई ना कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है, फिर भी उस कॉन्सेप्ट को पीछे से कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होता है। बिकॉज जब तक कोई क्रिएटर या फिर जब तक कोई एडमिन स्टाफ वहाँ पीछे नहीं रहेगा उस कॉन्सेप्ट को संभालने के लिए या वेबसाइट को संभालने के लिए, कॉन्सेप्ट कभी आगे नहीं बढ़ता। डिसेंट्रलाइज होता है आपका ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज होता है आपका ब्लॉकचेन, ठीक। तो उसी प्रकार से हमारे क्रिएटर साहब भी हैं और इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के अंदर डिफरेंस बताना चाहूंगा कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है। सी फॉर सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पे एक पर्सन का कंट्रोल हो, जहाँ पे एक ओनर हो, जहाँ पे एक बॉस हो, और सारी पॉलिसी और सारे प्लान को देख के प्लान को बार बार चेंज किया जाता है, या फिर प्लान ऐसा डिजाइन किया जाता है जहां पे पूरा का पूरा फायदा एक ओनर को मिलता है, कंपनी के ओनर को मिलता है पूरा फायदा, या उसकी कंपनी को मिलता है। नॉर्मल सी बात है, जहां एक ओनर रहेगा सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट को देखेगा, ठीक। और यहाँ पे सारा कंट्रोल कहने का मतलब ओनर का है। आप सिर्फ वहां पे, अगर वहां पे किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने काम किया है तो वहां पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट या एक ऐसा मान सम्मान बोलने के लिए मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे होते हो और किसी ना किसी फाउंडेशन में काम कर रहे होते हो। आजादी आपको पूरी तरीके से नहीं मिलती कि आप खुले दिल से अपना काम कर सको, ठीक। तो वहां हम बंध जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, डिसेंट्रलाइज और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन वो सारी चीजें आप मार्केट में सुनते आए हैं तो वो चीजें मैं नहीं दोहराऊंगा। जैसे कि आपकी आईडी कभी भी बंद हो सकती है, कोई चीजें वहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं होती, आप कंपनी का बिजनेस नहीं देख सकते हो, आप अपनी अपलाइन की बिजनेस नहीं देख सकते हो, आप अपने अपलाइन का चेक नहीं देख सकते हो, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिसेंट्रलाइज भी अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं मार्केट में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, मतलब आईने की तरह एकदम साफ है। आप सारी चीजें जाके चेक कर सकते हो, जिस प्रकार से फोर्स में आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, मेटाफोर्स में कुछ चीजें चेक कर सकते हो और कोई कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीजें जाके चेक कर सकते हो, आईडी जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे खुद खोल के कि बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसकी आईडी नंबर डालोगे, उसका टीम साइज देख सकते हो, बिजनेस देख सकते हो, अर्निंग देख सकते हो, सब चीजें देख सकते हो आईने की तरह एकदम साफ, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज बोल दिया तो इसका कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हमेशा किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे काम करता है। अपना कॉन्सेप्ट काम करता है पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर। सिर्फ डिसेंट्रलाइज बोलने से ही डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो डिसेंट्रलाइज बताते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, उन्हें डिसेंट्रलाइज का मतलब नहीं पता। अगर ऐसे लोग भी हैं, सॉरी ऐसे लोग भी हैं, अगर मैं ऐसे वाक्य यूज कर रहा हूं तो यहाँ से आप, अच्छी बात है कि इस मीटिंग में आए, आप यहाँ समझ के जाए डिसेंट्रलाइज होता क्या है। डिसेंट्रलाइज काम करता है एक ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन आपके कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइज बनाती है। और ब्लॉकचेन क्या चीज है? ये अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा रिकॉर्ड होता है, ये डेटा को रिकॉर्ड करने वाली टेक्नोलॉजी है। पहले डेटा आपका सेव होता था, पहले के टाइम पे रजिस्टरों में आप डेटा सेव करते थे, फिर कंप्यूटर में सेव करने लगे, फिर फोन में सेव करने लगे। एग्जांपल के लिए अपने कॉन्टैक्ट जब आप सेव करते थे वो छोटे छोटे फोन में, अगर आपको याद हो, फोन गुम तो आपके सारे कॉन्टैक्ट गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? बड़े फोन आए, गूगल आ गया, फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट गूगल पे सेव करने शुरू किए। फोन गुम हो गया तो आपने जीमेल आईडी से वापस से सारे कॉन्टैक्ट रिकवर कर लिए। तो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट और सेव कर सकते हो गूगल पे जाके, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन कोई भी चीज जब आप ब्लॉकचेन पे डालते हो वो चीज परमानेंट सेव हो जाती है, इंटरनेट के ऊपर परमानेंट सेव हो जाती है, उसको आप फिर खत्म नहीं कर सकते। वहां से आप क्रिएटर हो उस चीज के तो उसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन की कोडिंग ही इसी प्रकार होती है कि एक बार कोई चीज वहां डाल दी जाए तो वो खत्म नहीं होती, वो परमानेंट सेव हो जाती है। जब तक दुनिया में लाइट रहेगी, जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा, वो कॉन्सेप्ट वहां से नहीं जाने वाला। अब ब्लॉकचेन पे तो डाल दिया, ठीक है, ब्लॉकचेन पे तो डाल दिया कॉन्सेप्ट को, लेकिन ब्लॉकचेन के बाद, डालने के बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मार्केट में, नाम के लिए बोलते हैं ब्लॉकचेन है, लेकिन कंट्रोल करते हैं साइट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ना कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क, ये वो वॉलेट है, ये आपके वो डॉलर के वॉलेट होते हैं जहां से आपका पैसा कोई नहीं निकाल सकता, और ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं चलते। अगर आप काम कर रहे हो किसी वेबसाइट पे तो वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बंद हो सकती है। अगर इस वेबसाइट के अंदर विड्रॉवल का बटन है, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो, और विड्रॉवल का बटन रख रखा है सिस्टम में कि भाई आप अपना पैसा विड्रॉवल करें, 24 घंटे में पैसा आपके पास आएगा या 5 मिनट में आएगा, तो समझ लेना ये विड्रॉवल का जो बटन है ना, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये विड्रॉवल का बटन एक आदमी के हाथ में है, जब चाहे तो विड्रॉवल का बटन बंद कर देगा। ऐसे कॉन्सेप्टों में आपने काम किया, टीम भी बर्बाद करी और पैसा भी बर्बाद किया। इसको भी लोग ब्लॉकचेन पे बोलते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड बताते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट वही होता है जो पॉलीगन किसी भी एक ब्लॉकचेन पे रन कर रहा हो और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के माध्यम से काम कर रहा हो, ठीक। अब इसमें एक और चीज भी है, थोड़ा और जान के जाओ। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पे तो काम कर रहा है, लेकिन वो जो ब्लॉकचेन पे, जिस भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहा है,
उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या पैसा होल्ड होता है या नहीं। अगर पैसा होल्ड होता है और वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से चल रहा है तो समझ लेना वहां भी खतरे का निशान है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड होता है तो समझ लो आप उस कॉन्सेप्ट से निकल जाओ। एग्जांपल के लिए जीएसटी कुछ टाइम पहले आया था, पैसा होल्ड था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद लोगों को चूना बना के चला गया, ठीक है, अच्छे खासे करोड़ों रुपए छाप के गया, ठीक, क्योंकि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा होल्ड हो रहा था। उसके पास एक तिजोरी थी, जिस तिजोरी में यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा था और इसी पैसे को आपको दे रहा था डेली के रिटर्न में या 10 दिन के रिटर्न के बाद, ठीक। ये चीजें इसलिए बताई जानी पड़ती है कि आप लोग समझो कि डिसेंट्रलाइज है क्या। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड नहीं होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड नहीं होता है, यहाँ से पैसा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो कोडिंग कही है, और यहाँ से पैसा पूरा का पूरा 1 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी आईडी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। पैसा यहाँ बिल्कुल भी होल्ड नहीं हुआ तो इसे कहेंगे प्योरली ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज वर्किंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा नहीं होल्ड हो रहा। और भी कॉन्सेप्ट है, मेटाफोर्स ले लो, वहां कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड होता है, 25 करोड़ रुपए वहां पड़े हुए हैं। फोर्साज हो गया, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा होल्ड नहीं होता। ये बताना एग्जांपल इसलिए कि आप आसानी से रिलेट कर सको। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाए गए हैं तो इन्हें चेंज भी नहीं कर सकते क्रिएटर। एक बार डिप्लॉय कर दिया तो डिप्लॉय कर दिया, और उसको वेरीफाई कर दिया तो भाई आप आराम से काम कर सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो गया तो क्रिएटर खुद चाहकर उसे बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने पूरी कहानी बता दी, डिसेंट्रलाइज होता गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस है, वो सारे आपके दूर कर दिए। किसी को भी बताना हो तो जाके जिस भाषा में मैंने बताया इसको जाके आप गूगल पे वेरीफाई करना। यूट्यूब पे लोग अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं, गूगल पे जाके पढ़ना, अपने आधा घंटा देना और आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, आखिर इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि आखिर इसको अलग क्या किया। जैसे मैंने आपको डिसेंट्रलाइज बताया, हमारे भी कॉन्सेप्ट के अंदर इसको वेरीफाई कर दिया, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, वेरीफाई कर दिया, इसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी पैसा होल्ड नहीं होता है और सारा पैसा तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। ये तो मेन चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस बिजनेस मॉडल के अंदर कैसे हमारी अर्निंग होती है। और मैंने आपको बोला था कि मैं दावा देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में आप जरूर ये कहोगे कि लास्ट में जाके सर मजा आ गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबको अमीर बना देगा। ये कॉन्सेप्ट वो है कि आपके काम करने से टीम को इनकम आएगी, टीम के काम करने से आपको इनकम आएगी, ठीक। तो अभी मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दें, मैं पीडीएफ शेयर कर। तो जिस प्रकार से मैंने सारी इंट्रोडक्शन आपको बता दिया डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ आईडी लगती है, तुरंत के तुरंत पैसा आपके वॉलेट में आता है, विड्रॉवल का बटन नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओ, पूरा पैसा आपके वॉलेट में गिरता है, ठीक है। आईडी लगते ही ना होल्ड होता है और पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि ये किस पे काम कर रहा है। ये काम कर रहा है पॉलीगन मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, और हम यूज कर रहे हैं पीओएस डाई स्टेबल कॉइन। पॉलीगन मैटिक की यूज कर रहे हैं क्योंकि पॉलीगन की जो स्मार्ट चेन है, जो ब्लॉकचेन है, वो इंडिया की ब्लॉकचेन है और सबसे सस्ती ब्लॉकचेन है और सबसे अच्छी ब्लॉकचेन है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पॉलीगन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की अगर ब्लॉकचेन लेंगे तो कुछ रिलायबल है, कुछ एक्सपेंसिव है, तो कोई फायदा नहीं। अगर बिजनेस करने जा रहे हो, वो भी हम बिजनेस बहुत बड़े लार्ज स्केल में करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं नॉर्मल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों और कम से कम फीस में बिजनेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम फीस में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। 1 मैटिक आपको चाहिए होता है एज अ गैस फीस, जो कि पूरे 10 स्लॉट के लिए काफी है, और आपको पीओएस डाई स्टेबल कॉइन चाहिए होता है जो कि $10, ठीक है। आपको $10 चाहिए होते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, जहाँ पे हम पीओएस डाई स्टेबल की बात करें, जो कि $1 है। ये डॉलर आप कहाँ से परचेस कर सकते हो? ये आप बाइनांस के थ्रू परचेस कर सकते हो, ये आप वज्रेक्स के थ्रू परचेस कर सकते हो, जेड पे। ये क्या है? एक ऐसे एक्सचेंज है जहाँ से आप आईएनआर को कन्वर्ट करते हो डॉलर के अंदर, ठीक। या फिर आप जिस पर्सन के माध्यम से इस मीटिंग में आए हो उससे भी डॉलर ले सकते हो, उसको पैसा दे सकते हो, वो आपको डॉलर दे देगा अगर आपको बाय एंड सेल नहीं आता, या फिर आप सीख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आईडी आपकी लगेगी ट्रस्ट वॉलेट से, टोकन पॉकेट से, मेटामास्क से। ये है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक। ये सारी चीजें जिस बंदे ने भी आपको इन्वाइट किया है वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको नॉलेज है इन सब चीजों की। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं ये है S30 का स्ट्रक्चर। S30 बोले तो सुपर 30, मैं इसको सुपर 30 कहता हूँ, क्योंकि ये वो सुपर 30 स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके नीचे 30 लोगों का स्ट्रक्चर है, आपके नीचे 2 के नीचे 4 के नीचे 8 के नीचे 16 लोग, इस ऑर्डर में लोग फिल होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आपके नीचे फिल होते हैं, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे किस ऑर्डर में लोग फिल होंगे, वो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहला पर्सन यहाँ पे आके बैठेगा, दूसरा पर्सन यहाँ आके बैठेगा, तीसरा पर्सन ऑटोमेटिकली यहाँ के बैठेगा, चौथा यहाँ बैठेगा, पांचवा यहाँ। कहने का मतलब लेफ्ट से राइट फिलिंग होगी और टॉप से डाउन फिलिंग होगी, ठीक है। लेफ्ट से राइट पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। इस प्रकार से टोटल अगर आप काम कर रहे हो तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर फिल होता है। अब एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे भर दिया, ये यहाँ पे भर दिया। अब ये पर्सन आपका काम कर रहा है तो इसके लिए भी सेम अप्लाई होता है। ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आगे कि यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मेन चीज वही है कि आखिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, और ये कॉन्सेप्ट कैसे स्पेशल है, बाकी स्पेशल भी है और कैसे डिफरेंट भी है बाकी कॉन्सेप्ट के अलग से, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर आप देखें तो टोटल 10 स्लॉट आपको यहाँ मिलेंगे, 10 लेवल आपको यहाँ मिलेंगे। ये सिर्फ यहाँ 10 ही लेवल है, इससे ज्यादा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ 10 लेवल वो 10 लेवल हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। कैसे जिंदगी बदलेंगे, मैं यहाँ पे इनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे एक मैजिकल चीज लिखी हुई देख रहे होंगे अपने सामने कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट, 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा रहे हो, किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पे आपको 50% डायरेक्ट का ही प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। 50% क्या है? डायरेक्ट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे लेवल की भी इनकम आपको मिल रही है। अब लेवल की इनकम क्या है वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, एक बार बस, ठीक है। अब आप बिजनेस शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई भी बिजनेस हो,
नॉर्मल सी बात है, आज तक ये बिजनेस आप करते आए हैं, और जो पहली बार इंसान इस मीटिंग में आया है, इसको मैं उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। आप किसी को रेफर करते हो, बिजनेस मॉडल उसको आपने रेफर किया, वो आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन करेगा और आप दोनों मिलकर पैसा कमाओगे, ठीक है। तो रेफर एंड अर्न का है, आप यहाँ पे बैठे हो और आपने किसी एक पर्सन को अपने साथ में बिजनेस में ज्वाइन कराया है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली यहाँ आके बैठेगा, ये आपका डायरेक्ट पार्टनर है, ठीक है, ये इसको आपने ज्वाइन कराया है, तो जैसे ये पर्सन आपका यहाँ पे आके बैठा, ये पर्सन, इससे आपको पूरा का पूरा 50% अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, 50% अमाउंट आ जाएगा। जितने से भी ये ज्वाइनिंग करेगा उसका 50% आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये $1000 से आपके साथ बिजनेस में आता है तो कितना आएगा, $500 आपके पास आ जाएगा, ठीक। बाकी और मैं डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। जैसे ये पहले लेवल पे आपका बैठा है, ये फर्स्ट लेवल है आपका, ठीक है। फर्स्ट लेवल से अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे इनकम नहीं आती है, मतलब आपके जो 2 लोग सिस्टम के अंदर आए हैं, पहले लेवल पे बैठे हैं, लेवल 1 कहते हैं इसे, यहाँ से इनकम नहीं आती है, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे आपको 5% आपको लेवल का इनकम भी मिल गया सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराने से। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने सिस्टम ज्वाइन किया, कितने से ज्वाइन किया, यहाँ पे $10 से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, $10 से, ठीक। इस पर्सन ने भी $10 से ज्वाइन किया, इस पर्सन ने भी $10 से आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन किया। मैंने आपको बताया आपका डायरेक्ट का प्रॉफिट कितना आ गया, 50%, तो $5 आपको चले गए, ठीक है, और $5 आपको चले गए, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना हुआ, $10 आपकी जेब में आ गए। ये स्ट्रक्चर 50% तो आपको पहुंच गया, बाकी के 50% का क्या हुआ, जैसे आपने ज्वाइनिंग करी थी $10 से, तो आपका भी 50% आपकी अपलाइन के पास चला गया था, बाकी के 50% से $5 से आपका ये नीचे का स्ट्रक्चर ओपन हो गया था। उसी प्रकार से इस पर्सन का भी एक स्ट्रक्चर ओपन हो गया $5 से। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लॉट है ये $5 का ही है, बट $10, इस $10 से क्या हुआ कि 50% की अमाउंट चलेगी डायरेक्ट पार्टनर को, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ए ने काम करना शुरू किया आपके साथ में, ये किसी दूसरे पर्सन को लेके आ गया बिजनेस के अंदर, ये किसी सी पर्सन को यहाँ पे बिजनेस में लेके आया। अब ये सी पर्सन ए का डायरेक्ट है, तो ए को कितना चला जाएगा, 5%, पूरा का पूरा 50% चला गया, $5। लेकिन ये ए के पहले लेवल पे बैठा है, तो ए को 5% भी आएगा, जो कि कितना आएगा, $5 का 5% बनता है $0.25, ठीक है, $0.25। अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ बैठे थे, आपको ए एंड बी से इनकम आई थी $5 की, लेकिन लेवल की इनकम मैंने आपको बताई नहीं $5 से कितनी आई। ए से आपको जो इनकम बनी थी $0.25 बनी थी, और बी से भी $0.25 बनी थी, ठीक है। ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर $10 से कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो, ठीक। तो टोटल आपको इनकम यहाँ पे कितनी बन गई, $0.5 बनी 2 लोगों से, ठीक है। ये लेवल से आई 5%। लेकिन जो ये सी पर्सन यहाँ पे आके बैठा है, ये सी पर्सन ए का डायरेक्ट है, आपका नहीं है, आपकी टीम का डायरेक्ट है, ठीक है। इस बंदे का डायरेक्ट है, इसको तो $5 भी मिल गया, प्लस लेवल का $0.25 मिल गया। तो आपको कितना मिलेगा, आपके लेवल में बैठा है दूसरे लेवल में, तो आपको 15% मिलेगा। 15% कितना है $5 का, लगभग $0.75, ठीक है। तो ये आपकी लेवल से इनकम हो गई 15%, मतलब आपकी टीम के काम करने से अब आपको इनकम आ गई, ठीक। अब ये सी, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये सी आपका, अब आपने ए को ज्वाइन कराया, बी को ज्वाइन कराया, दोनों ही आपके डायरेक्ट हैं। अब सी को ज्वाइन आप ही ने कराया है, सी को ज्वाइन किसने कराया, आप ही ने कराया। तो अब ए को यहाँ बैठा दिया, बी ऑटोमेटिकली यहाँ बैठेगा, सी यहाँ पे आके बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब आपके काम करने से सी किसके नीचे बैठ गया, ए के नीचे बैठ गया। तो अब मुझे बताओ आपको कितनी इनकम आएगी, सी तो आपका डायरेक्ट पार्टनर है, लेकिन वो ए के नीचे बैठ गया यार, मतलब आपके काम करने से आपकी टीम के नीचे जाकर बंदा बैठ गया और उसको इनकम देके जाएगा। कैसे देके जाएगा, इसके पहले लेवल पे बैठ गया ए के, तो $5 का कितना बनेगा, $0.25 आपके ए को मिल जाएगा। और आपको कितनी इनकम होगी, आपको डायरेक्ट की $5 हो गई और $0.75 आपकी इनकम होगी, क्योंकि 15% दूसरे लेवल से इनकम आ गई, ठीक। तो $5 आपके डायरेक्ट आ गया और $5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी प्रकार से जब कोई भी पर्सन आपका लास्ट लेवल पे बैठेगा, यहाँ पे ये पर्सन कहीं से भी आ सकता है, इस बंदे के काम करने से आ सकता है, इस बंदे के काम करने से आ सकता है, इस बंदे के काम करने से आ सकता है, या आपके काम करने से आ सकता है। टोटल ऊपर की 4 अपलाइन, सोच के देखिए, ऐसा सिस्टम जहां ऊपर की 4 अपलाइन और 4 क्रॉस लाइन से आपको इनकम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ इनकम 4 अपलाइन से आती है और उन चारों अपलाइन की क्रॉस लाइन से आती है। अब ये पर्सन आपका यहाँ बैठ गया, अब इसके यहाँ बैठने से इनकम किस किस को जाएगी, कैसे जाएगी, आपको कितनी मिलेगी, आपको 50% मिलेगी आखिरी लेवल से, लगभग कितनी, $2.5, ठीक। आपके नीचे वाले को कितनी मिलेगी, इसको मिलेगी $1.5, क्यों, ये इसके तीसरे लेवल पे आ रहा है 30%, ठीक। इसके नीचे वाले को कितनी मिलेगी, $0.75, इसके नीचे वाले को कितनी मिलेगी, $0.25। ये मैंने एक एग्जांपल लिया $10 का, और आपको ये एक्सप्लेन किया कैसे ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2.5, 1.5, 0, ये $4 हो गया, और इन्हें मिला के $1 हो गया, टोटल $5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिस्टम में पूरा का पूरा $5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कहने के लिए मैं कह सकता हूँ ये जो आखिरी पर्सन है, अब आप बोलोगे यार आईडी तो इसने $10 की लगाई थी, ये तो $5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब मैं कहने के लिए जो आखिरी पर्सन था ये आप ही का डायरेक्ट है, आप ही का डायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ $5 की इनकम स्टार्टिंग में ही चलेगी थी डायरेक्ट की। तो आपकी इनकम कितनी हुई, 5 + 2.5 लगभग $7.5 की। अब बताओ, अब डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ, अब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया 100% पैसा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 100% पैसा सिस्टम के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कहीं भी पैसा होल्ड नहीं होता। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझाया है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का इतना मैजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये स्लॉट आपने $5 से स्टार्ट किया था, $5 लगाए थे, लगभग 450-500 रुपए, इस समय डॉलर का रेट चला 87-88 के बीच में, ठीक है। और $5 से आपने कितनी अर्निंग करी है, पहले लेवल से 5% है, दूसरे से 15%, तीसरे से 30%, आखिरी से 50%। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने $10 का मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे इन दोनों लोगों से आपको $0.5 बना,
यहाँ पे 1% से 0.75 आ रहा है आपको। टोटल 4 लोगों से कितनी इनकम बनी यहाँ पे आपकी $3 की इनकम बनती है। यहाँ से आपको तीसरे लेवल से $1.5 आ रहा है। 8 लोगों से आपकी कितनी इनकम बनी, $12 बनती है। और यहाँ नीचे 16 लोग बैठे हैं आपके, ठीक है, 16 लोग। तो 16 लोगों से कितनी इनकम आएगी, आखिरी के लेवल से आपको $2.5 आती है, 50%, ठीक है। तो 50% आती है, टोटल $40 की इनकम आपकी नीचे से बनती है। तो 40 प्लस 12 52 प्लस 3 55 और 0.5 $55.5 की आपकी पूरी अर्निंग हो गई एक साइकिल से। मतलब $5 से आपने सिस्टम शुरू किया था, 450 500 रुपए से, और 4,500 के करीब आपकी अर्निंग हो गई सिर्फ एक ही साइकिल से, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम सबको गई है, आपको भी गई है, आपकी टीम ने भी पैसा कमाया है, ठीक है, सबने यहाँ पे पैसा कमाया कैसे ना कैसे। आप इस स्ट्रक्चर में जाके आप खुद इसको नोट डाउन करके चेक कर सकते हो। लास्ट के जो 2 लोग हैं, जो लास्ट के 2 लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है। इनका $5 मिला के आप $2.5 मिला के आप वापस अपनी अपलाइन के पास जाकर बैठ जाते हो और अपनी अपलाइन को इनकम दे जाते हो, ठीक है। मतलब आपका जैसे 30 लोग फुल होंगे, आप तुरंत आपका स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा, आप वापस अपनी अपलाइन के पास जाके बैठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आखिर इसमें क्या अंतर है जो बाकियों में अंतर नहीं है, जो बाकी प्रोग्राम्स में अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके अंदर ये अंतर है कि अगर आप किसी की भी ज्वाइनिंग करा रहे हो, सपोज करो आप सिस्टम के अंदर ज्वाइन करा रहे हो, तो ज्वाइन कर रहे हो आप 3 स्लॉट से ज्वाइन कर रहे हो, $70 से आपने सिस्टम ज्वाइन किया। बड़ी इनकम चाहिए तो बड़े स्लॉट से नॉर्मल सी बात है आना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे के पास में आपका पॉकेट अलाउ करता है, अगर आपके पास पॉकेट में है, बिजनेस में बड़ा डाल के आना चाहते हो तो बड़ा डाल के आओ। लेकिन अगर बिजनेस में अगर आप $10 से भी स्टार्ट करते हो फर्स्ट लेवल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट की ही सिचुएशन में हो, ठीक है। आपने सिस्टम ज्वाइन कर लिया 3 स्लॉट से $70 से, ठीक। अब $70 से पहले लेवल से मैंने आपको बताया $55 का रिसाइकल का इनकम है एक ही स्लॉट से। दूसरे से $110 का है, उसका दुगना हो जाएगा। तीसरे से $220 का। अब आप खुद देखिए, $70 से आपने जर्नी शुरू करी और कितनी इनकम यहाँ से कर ली, सिर्फ खुद काम करके और पूरी टीम से काम करवा के। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग 330 लगभग और $385 के करीब आपने यहाँ से अर्निंग कर लिया, ठीक है, सिर्फ $70 लगा के। मोटा मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज $400 की आपकी अर्निंग होगी, लगभग 32,000 प्लस की अर्निंग आपकी हो गई यहाँ पे। और कितने से शुरू करा था, लगभग 6,000 करीब आपने शुरू करी जर्नी, और 6,000 से शुरू करा आपने बिजनेस, और यहाँ पे लगभग 40,000 के करीब आपने कमा लिया, ठीक। अब यहाँ पे अंतर क्या है, आपने तो 3 स्लॉट से शुरू करा जर्नी, लेकिन अगर आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपका डायरेक्ट है, जो आपका ही डायरेक्ट है, लेकिन वो 3 से नहीं बल्कि 4 स्लॉट, अगले 2 स्लॉट और लेके आ रहा है, ठीक है। मतलब आपके सिर्फ 3 स्लॉट हैं, सामने वाले के टोटल 5 स्लॉट से बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब बोलेंगे कि क्या कोई ऐसा और कंसेप्ट है जहां पे आप उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हो? आप नहीं करा सकते वहां ज्वाइनिंग, क्योंकि आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। कैसे फायदा मिल जाएगा? सामने वाला पर्सन आपका 80 वाले स्लॉट से आ रहा है और 160 वाले स्लॉट से आ रहा है, ये 3 तो वो लेके आ ही रहा है, साथ ही साथ इन दोनों को भी परचेस करके आ रहा है। इनका आपको 50%, देखो सामने वाले ने 5 स्लॉट से आया, आप कितने से आए थे? 3 से आए थे, तो आपको कितनी अर्निंग मिलेगी वो देख लेना। अब आप इस वाले स्लॉट से आपको 50% मिला $5, इस वाले स्लॉट से आपको 50% मिला $10, इस वाले स्लॉट से आपको 50% मिला $20। उस पर्सन के ज्वाइनिंग से आपकी कितनी इनकम हो रही है? डायरेक्ट के 50% ही बता रहा हूँ। ये वाला स्लॉट $80 का है, क्या आपको मिलना चाहिए कुछ या नहीं मिलना चाहिए? अब तक तो ऐसा नहीं देखा था, लेकिन अब देख रहे हो यहाँ पे आपको $40 मिल चुका है, क्योंकि आपका ये स्लॉट भी एक्टिवेट नहीं था, लेकिन $40 फिर भी आपको चला गया। क्यों? आपका डायरेक्ट का पर्सन है, आपने मेहनत करी है, और इसीलिए आपको 50% की इनकम तुरंत के तुरंत पहुंच गई। आप 3 स्लॉट पे हो, लेकिन चौथे स्लॉट का भी फायदा आपको मिल गया। 5वें स्लॉट का कितना है? $160, तो कितना आना चाहिए? $80 आपकी जेब में चला गया। आपके ये दोनों स्लॉट एक्टिवेट नहीं थे तो भी $120 आपकी जेब में चला गया। $120 अराउंड 10,000 प्लस होता है। 10,000 प्लस की अर्निंग आपकी चली गई। आपकी अर्निंग वेस्ट नहीं हुई। कहने का मतलब आपकी अर्निंग वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि आपने मेहनत करी है भाई। और कोई अगर आपसे बड़े स्लॉट से भी आ रहा है ना सिस्टम के अंदर, तो भी आपको 50% मिल गया। तो अब काम करोगे नहीं करोगे? अब भाग भाग के काम करोगे, दौड़ दौड़ के काम करोगे। बोला पहले सिचुएशन उल्टी थी, वहां पे आपके पास स्लॉट पहले खुद के बाय करने पड़ते थे, तब किसी को बड़े स्लॉट से ज्वाइन करा सकते थे। लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, आप अगर छोटे स्लॉट पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे लेवल पे, क्योंकि आपकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही। पॉकेट अलाउ करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलाउ नहीं कर रही थी। बड़े स्लॉट से आप ले आए किसी को सिस्टम के अंदर, आपने उसका भी प्रॉफिट ले लिया। बाकी की अब क्वेश्चन ये है कि बाकी का $40 आपको मिल गया, $80 आपको मिल गया। अब ये 40 और 80 का क्या हुआ? बाकी के जो 40-80 है, 50% अमाउंट का क्या हुआ? 50% अमाउंट से आपने ये कितने 3 स्लॉट एक्टिवेट हुए। जो आपका जो ज्वाइनिंग पर्सन आ रहा है वो यहाँ के बैठ गया, आपका इधर भी बैठा, आपका इधर भी आके बैठ गया, और यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, यहाँ वो अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठ गया, आपके स्ट्रक्चर में नहीं आया। तो यहाँ से तीनों से आपको लेवल की भी इनकम मिल गई। जिस भी वो लेवल पे बैठेगा उसका परसेंटेज आपको चला गया, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्ट का भी इनकम ले लिया 50% और लेवल का भी इनकम ले लिया। बट यहाँ पे आपको अगले दोनों स्लॉट का सिर्फ आपको डायरेक्ट का इनकम मिला। लेवल की इनकम आपकी अपलाइन को चलेगी, क्योंकि आपकी अपलाइन ने वो स्लॉट पहले से एक्टिवेट किया हुआ था, ठीक। तो क्या है कि आपने यहाँ से कमाया आपने यहाँ से कमाया। जब आप कमाने के बाद अपनी पॉकेट में डाला पैसा, ठीक है, आपने अर्निंग करी है, और जो बचा कुछ था आपने उससे अगले स्लॉट धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं कि पहले स्लॉट से जो कमाया वो अगले स्लॉट में लगा दिया, वो वाला काम आपने नहीं किया। बल्कि या फिर ऐसा काम भी आपने नहीं किया कि दलदल में फंस जाओ कि सबसे पहले सारे स्लॉट लेके आ जाओ, या बड़े से बड़े स्लॉट से आप ज्वाइनिंग करो। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ज्वाइनिंग करो, नहीं तो छोटे स्लॉट पर बैठ के भी आप बड़ा काम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि जैसे और सिस्टम में कंडीशन है कि यहाँ आपका पैसा ऑटो अपग्रेडेशन में फंस गया तो अगला स्लॉट
एक्टिवेट होगा। जब भी पैसा ऑटो अपग्रेडेशन में फंसता है, याद रखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा फंसता है। और मैंने क्या बताया था, अगर पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसता है तो समझ लो कि कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, ज्यादा नहीं चलेगा, कभी भी फुर हो सकता है मार्केट से। क्यों? पैसा तो उसकी जेब में पड़ा है, कभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पैसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसता, इसलिए ऑटो अपग्रेडेशन नहीं रखा। आपकी मर्जी है, अगला स्लॉट बाय करोगे तो आप अपनी जेब से बाय करोगे, सिस्टम आपको जबरदस्ती बाय नहीं करवाएगा। ठीक है, बिजनेस आपका तो आपके तरीके से चलेगा, ना कि सिस्टम के तरीके से। ठीक, कंडीशन फ्री हो गया। अब आप यहाँ पे एक ही स्लॉट पर बैठ के जिंदगी भर बार बार स्लॉट आप जिंदगी में एक ही बार खरीदते हो, लेवल आप जिंदगी में एक ही बार खरीदते हो। एक ही बार आपने $10 अपनी लाइफ में लगाए, लेकिन $10 लगा के बार आप $55 यहाँ से निकालोगे, बार $55 निकालते चले जाओगे, सिस्टम से अर्निंग करते चले जाओगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि अगला स्लॉट एक्टिवेट करो ही करो। यार अलाउ करती है पॉकेट तो करो, लेकिन करने का फायदा क्या है अगले स्लॉट का, कि अगर पहला स्लॉट $55 की अर्निंग कर रहा है तो भाई अगला स्लॉट एक साइकिल से $110 की भी अर्निंग कर रहा है ना। ये इनकम कहाँ से आ रही है? आपके काम करने से आ रही है, आपकी टीम के काम करने से आ रही है, आपकी अपलाइनों के काम करने से आ रही है, ऊपर की 4 अपलाइन क्रॉस लाइन से आ रही है, तो क्यों नहीं करेगा? नॉर्मल सी बात है, अगर $55 एक स्लॉट से कमाया उसने, तो क्या $30 अपनी जेब में रख लेगा, बाकी का $20 से अगला स्लॉट एक्टिवेट कर लेगा। नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में कमाया भी और जो कमाया उसमें से थोड़ा बहुत आगे लगा दिया। ठीक, और यही बिजनेस का फंडा है। लोग मरते क्यों हैं? लोग इसलिए मरते हैं, लोग लगाते ज्यादा हैं और कमाते कम है। फिर जो कमाया फिर वो लगा दिया, फिर कमाया फिर लगा दिया, फिर मतलब 100% पैसा कमाया, उसी को अगले आगे स्लॉट में एक्टिवेट कर दिया, फिर कमाया फिर उसे अगले स्लॉट में एक्टिवेट कर दिया, तो बंदा कमा नहीं पाता, मर जाता है। और नॉर्मल सी बात है, आने वाले 2.5 से 3 महीने में खुद चुपचाप आ जाता है अपने रास्ते पे कि भाई अपने को काम नहीं करना है इसी जगह। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा लगा दिया, प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं। आईडी खोल के जब वहाँ चेक करोगे तो आपको वहाँ पे हकीकत सामने आ जाएगी आपके सामने। ये एक नॉर्मल एवरेज कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ पे आप फ्रीली ओपनली काम कर सकते हो। और एक और गुड न्यूज दे दूं दो गुड न्यूज मैंने आपको दी। बड़े स्लॉट से किसी की ज्वाइनिंग आ रही है, अगर कोई बंदा 10 स्लॉट से भी आ रहा है, 50% की इनकम तो आपकी जेब में आ रही है। ठीक, दूसरी गुड न्यूज ये होती है कि आप एक ही स्लॉट पे या 2 स्लॉट पे बैठ के जितने मर्जी स्लॉट पे बैठ के चाहो उतने आप काम कर सकते हो। कंडीशन ये है कि अगला स्लॉट एक्टिवेट करो ही करो, आपकी इनकम बंद नहीं होगी। ठीक है, 2 गुड न्यूज होगी। तीसरी गुड न्यूज अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही के डायरेक्ट पार्टनर हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर आपसे ज्यादा थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा ज्यादा चालाक होंगे। वो हमेशा ये सोचेंगे कि अपलाइन को क्रॉस ओवर करो जल्दी से, अपलाइन से आगे निकलो और अपलाइन के आगे वाले स्लॉट को अपलाइन से पहले परचेस कर लो। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं और हैं सिस्टमों में कि भाई अपलाइन को कुछ समझते नहीं है और अगले वाले या उनकी जेब में ज्यादा दम होता है तो अगले स्लॉट को अपलाइनों से पहले ही परचेस कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि अपलाइन का प्रॉफिट खत्म हो जाता है। कि मेटाफोर्स को ले लो, यहाँ पे फोर्सेज को ले लो, हर जगह वहाँ पे आपके 2 ही स्लॉट थे, बंदा आपकी टीम वाले ने तीसरा अपग्रेड कर लिया, चौथा अपग्रेड कर लिया, आपका फायदा नहीं मिलेगा, अपलाइन को चला जाएगा। तो आपको तो गुस्सा आएगा मन में कहने के लिए। आप कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे तो डाउन ने अपग्रेड कर लिया, तो आप उसे मुस्कुरा के कहोगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डाउन वाला है ना, मेरे डाउन वाले ने कमाया। लेकिन अंदर से गुस्सा भी आएगा, यार पहले अपग्रेड कर लिया, बता देता मेरे को, मेरा प्रॉफिट तो खत्म नहीं होता कम से कम। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, अगर आपका डाउन का पार्टनर भी अपग्रेड करता है ना भाई साहब, तो यहाँ पे आपको इनकम मिलेगी। आपके 50% की इनकम तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है, आपके 2 स्लॉट थे, ठीक, एग्जांपल के लिए उसने 40 अपग्रेड कर लिया और 80 वाला अपग्रेड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपग्रेड कर लो तुम, मुझे $20 तो दोगे ही इस स्लॉट का $40 तो दोगे ही, क्यों नहीं दोगे? नॉर्मल सी बात है, 50% तो इनकम दोगे ही आप स्लॉट की, क्योंकि 50% मेरिट मैं डायरेक्ट का हकदार हूँ। मैंने मेहनत से लगाया तुम्हें इतना, मैंने इन्वाइट किया तुम पे, जूम मीटिंग में बैठाया, फिर तुम्हारा फॉलोअप किया, उसके बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग आई है इतने मेहनत करने के बाद में, तो क्या मेरा ये हक भी नहीं है कि तुम अगले वाले स्लॉट एक्टिवेट करोगे तो कुछ मिले मुझे? मेहनत मेरी करी है और पैसा कोई और कमाए, तो जब मेहनत मैंने करी तो पैसा भी तो मैं कमाऊं। नॉर्मल सी बात है ये तो, या किसी और को दे दोगे अपनी मेहनत का पैसा? जब जाती है ना तब दुख होता है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने बताई और तीनों ही चीजें आपकी गुड न्यूज है। ठीक, अब गुड न्यूज वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है। पहली गुड न्यूज जो कि मैंने आपको बताई थी, बड़े स्लॉट से लेकर 50% मिलेगा ही मिलेगा और लेवल का भी इनकम आपको मिल रहा है। ठीक है, जब वो बंदा आपके स्लॉट में आके बैठ रहा है, ठीक, नहीं बैठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको रिसाइकल की इनकम बार बार मिलेगी, एक ही स्लॉट से कंपल्शन नहीं है। और तीसरा बता दिया, अगर कुछ लोग हैं आपकी टीम में जो आपसे बड़े स्लॉट पर पहुंच रहे हैं, आपके डायरेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इनकम मिलनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट में। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर मैं बताऊं, टोटल आखिरी का स्लॉट है $5120, लगभग 4.5 लाख का। कोई भी बंदा आपका 4.5 लाख तक का भी इस स्लॉट को भी बाय करता है तो भी $2560 आपकी जेब में आने ही आने। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जैसे जैसे बिजनेस में आप बढ़ने वाले हो, आप इसकी पावर देख सकते हो कि अकेले आपके काम करने से नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चौथी चीज, जो मार्केट में ट्रेंड खत्म हो गया था कि हम प्रोडक्ट बेस में कुछ लोग काम कर रहे थे, हमने भी काम किया, आपने भी काम किया, लेकिन आप फेल हो गए थे वहां पे, क्योंकि वहां पे कमीशन कम था। वहां पे रियलिटी यही है कि वहां कमीशन कम था और प्रोडक्ट घर घर जाके या फिर टीम से बिकवाना पड़ता था जबरदस्ती, या टीम को पागल बना के उससे स्टॉक बाय करवानी पड़ती थी। स्टॉक मतलब पूरा 60,000 का 1 लाख का सामान खरीदवा दिया अपना मैचिंग देखने के लिए। ठीक है, अपना मैचिंग देखने के लिए या अपना मैचिंग बैलेंस बनाने के लिए और इनकम कमाने के लिए। लेकिन फिर क्या ट्रेंड आया कि भाई डायरेक्ट लोगों को लगाओ, प्रॉफिट लो 100%, प्रॉफिट लो। भाई कितने दिनों तक डायरेक्ट लगाओगे? नेटवर्किंग का उसूल ये होता है कि आप अपनी टीम बिल्ड करो और टीम के माध्यम से पैसा कमाओ, अपनी टीम को पैसा कमाओ। ये नेटवर्किंग का उसूल है। अगर आप नेटवर्किंग करने आए हो तो पैसिव इनकम तभी जनरेट होती है। लेकिन बीच में ट्रेंड खत्म हो गया, लोगों ने डायरेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, अकेले ही लोगों को खूब जोड़ा, पैसा कमाया। लेकिन कब तक भाई? वो पैसा लंबे टाइम तक नहीं चलता। पैसा वही चलता है जहां आप अपनी टीम बनाते हो और टीम से आपको इनकम आती है। क्योंकि जिंदगी में 1 करोड़, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या आप 1 करोड़ एक दिन में कमा सकते हो? क्या आप एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हो? तो क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा यस, कमा सकते हैं, बशर्ते आपने नेटवर्क क्रिएट कर लिया हो। किसी भी बड़े एम्पायर को देख लो, किसी भी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख लो, या किसी भी कंपनी को देख लो, अगर आज उसने नेटवर्क बनाया है तो वो अच्छे पैसे कमा रही है। आप मैकडॉनल्ड्स को देख सकते हो, आप बिग बाजार्स को देख सकते हो, आप किसी को भी देख लो, चाय वाले को देख लो,
ठीक है, आप अपने कोचिंग सेंटर्स वाले को देख लो, आप यहाँ पे और बायजूस को देख लो, इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। जब इन लोगों को अकल है तो भाई क्या तुमको अकल नहीं है? खुद क्वेश्चन करो ना खुद से। जब इन लोगों को अकल है तो क्या तुमको अकल नहीं है? तुम कब तक जिंदगी में डायरेक्ट करते जाओगे? क्या बायजूस जिंदगी में डायरेक्ट ही पढ़ा रहा था बंदों को? नहीं, उसने दिमाग लगाया। क्या चाय वाला डायरेक्ट ही हर एक के घर जा जाके चाय दे रहा था, या फिर उसके स्टॉल पे जा रहा था उसको चाय दे रहा था? नहीं, उसने दिमाग लगाया, उसने अपने नेटवर्क खोल दिए, अब मालिक बन गया, सारों को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, इनकम उसकी जेब में ही आनी है। आप भी अपना दिमाग लगाओ ना। जब कॉन्सेप्ट ऐसा मिला जहाँ पे आप नेटवर्क बिल्ड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, साथ ही साथ डायरेक्ट की भी इनकम आपकी खत्म नहीं हो रही है, दोनों ही चीजों को मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट में। डायरेक्ट की भी प्रॉफिट लो, नेटवर्क का भी प्रॉफिट लो। अब बंदा काम क्यों नहीं करेगा? नॉर्मल सी बात है, काम करेगा। ठीक, नॉर्मल सी बात है, काम करेगा। ठीक है, अगर आप लेवल की इनकम इतनी आ रही है कि 50% से लेकर 75%, तो आप 50 तो डायरेक्ट का प्रॉफिट आ रहा है आपको। जब भी कभी कोई ज्वाइनिंग कर रहे हो 50% तो नॉर्मल आ रहा है आपको, 50 के ऊपर ही आ रहा है, लेवल से भी इनकम आ रही है। हमेशा का केस रहेगा, हमेशा का, जब भी ज्वाइनिंग करोगे 50 से ऊपर ही कमाओगे। और ये एवरेज है, हर सिस्टम में एवरेज। किसी और सिस्टम को उठा के देखोगे आप डिसेंट्रलाइज, वहां आपको 50 से भी कम मिलता है अगर आप औसत निकाल के देखोगे। चाहे 100% पैसा आई क्यों ना रहा हो एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग से, लेकिन जब औसत निकालोगे तो 50 से कम ही कमाते हो। यहाँ आपको हमेशा 50 से ज्यादा ही मिलेगा। 50 मिल गया, लेवल से आपको 75% मिल गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो 2023 के अंदर आप यहाँ से अगर पावर एक बार समझ ली, और फाउंडिंग मेंबर आज यहाँ पे कम्युनिटी ज्यादा बड़ी नहीं है, कम्युनिटी हम ही लोग बनाएंगे, आप लोग मिलकर बनाएंगे, और यहाँ से आज वो बड़ा काम कर सकते हैं, यहाँ से वो बड़ी इनकम अचीव कर सकते हैं जो हमने कहीं अचीव नहीं करी है अब तक। और ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री बनाएगा, क्योंकि इसने हिस्ट्री ऑलरेडी 10-15 दिनों में बना दी। लोगों ने यहाँ से अच्छी इनकम कमाई है, मैंने भी कमाई है, मेरी अपलाइन ने भी कमाई है, और वो भी फ्रेश, एकदम ऐसा नहीं कि टीम लेके आए, फ्रेश से काम करके, बिल्कुल फ्रेश लोगों को जोड़ के कमाई है। ठीक है, और यहाँ से इनकम मुझे भी आई है, मेरी टीम को भी आई है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये आपके सपने पूरे करने वाला है कॉन्सेप्ट। हल्के में मत लेना इस कॉन्सेप्ट को, और फाउंडिंग मेंबर बन के काम करने का आज मौका मिल रहा है। कल को जाके आज जिस प्रकार से मेरी फेस वैल्यू बन रही है, जिस प्रकार से सुजीत सर की फेस वैल्यू बन रही है, जिस प्रकार से संजय सर की बन रही है, अजीम सर की बन रही है, या गोविंद प्रभार सर की बन रही है, कल को जाके यही सितारे आपको आने वाले 4 से 5 महीने में पूरे इंडिया में दिखेंगे, पूरे वर्ल्ड में दिखेंगे। आपका भी टाइम आ गया है, आप भी पीछे नहीं हो, इस मौके का फायदा उठाओ, शुरुआत करो, चाहे छोटी शुरुआत करो, लेकिन करो जरूर, पीछे हटना नहीं है। अगर आ गए हो सिस्टम में, अगर सिस्टम में किसी बंदे ने ज्वाइन कर लिया है या कर भी रहा है, खाली नहीं बैठना है, काम करना है। क्योंकि यहाँ पे आप प्रसाद लेने नहीं आए हो, प्रसाद से जिंदगी में प्रसाद मतलब नॉन वर्किंग आती बहुत है, लेकिन नॉन वर्किंग के भरोसे नहीं बैठना। नॉन वर्किंग से यहाँ पे आपको मिलेगा जरूर, प्रसाद मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन उस प्रसाद से आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। यहाँ आए हो करोड़पति बनने के लिए, लखपति तो बन जाओगे, करोड़पति बनने के लिए आए हो। तो करोड़पति बनना है तो मेहनत करना है कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि ये आपके सपने ही नहीं बल्कि सारी चीजें इस 2023 में पूरी करने वाला है। आगे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर NFT आएगी, खुद का जी फोर्स का टोकन आएगा, उसका प्री सेल होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अपना इंडियन कॉन्सेप्ट और दमदार जाने वाला है, क्योंकि प्लानिंग ही ऐसी करी है। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंटेशन और होती है, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपको शो कर रहा हूँ, किस प्रकार का इंटरफेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करिए। दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो।